हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मनोज कुमार। दोस्तों शुरू करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक वाला आर.एस. अग्रवाल मैथ का, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हर एग्ज़ाम में इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कुछ भाग करा दिए, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और हमने आर.एस. अग्रवाल मैथ का 30 क्वेश्चन तक करा दिया है। आज 31वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रम से क्या है। देखिए में से दे रखा है, में से है 12 और ले से है, ले से बराबर है 72 के। ठीक है, यदि इन संख्याओं का योग क्या है, दोनों का योग बराबर है 60 के, तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या बराबर क्या। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही इजी है और बहुत सरल मानेंगे इसे, क्योंकि हम इसे जो बेसिक फंडे से बताएंगे कुछ। तो देखिए शुरू करते हैं। इसमें पूछा है दोस्तों, देखिए ले से दे रखा है, में से दे रखा है, संख्याओं का दोनों का योग भी दे रखा है, छोटी संख्या पूछनी है। हम इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं देखिए में से 12 है, तो में से 12 है तो दोनों संख्याओं में 12 तो अवेलेबल होगा ही। ठीक है, हमने पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी को y मान लिया। ठीक है, अब दोनों में 12 है तो 12 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि हमने क्यों गुणा कर रहे हैं, ये इस तरह के सवाल हमने पीछे करा दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये 12x हो जाएगा गुणा ये 12y हो जाएगा। पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या हो गई। बराबर किसने क्या किस चीज़ के होता है, बराबर होता है ले से गुणा में से, यानी 12 गुणा 72 के। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है ले से में से गुणा ले से। ठीक है, हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। देखिए एक 12 इसमें है, एक 12 इसमें है और एक 12 इसमें है और 12 से 72 ये हो गया। यानी x और y की वैल्यू क्या हो गई, 6 के बराबर। यानी 2 की वैल्यू 6 के बराबर है। अगर ये कितने इसके फैक्टर क्या होंगे, तो x और y के जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे 2 गुणा 3 के। ठीक है, एक को हम 2 से गुणा करेंगे, एक को 3 से गुणा करेंगे। हमसे छोटी संख्या पूछी है तो पहले इसमें 12 गुणा x की जगह 2 रख लेंगे और एक संख्या ये हो गई, और एक 12 गुणा y की जगह 3 रख लेंगे। तो ये कितना हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, और ये कितना हो गया, 12 36 हो गया। दोनों को जोड़ा 60 हो गया। और छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या बराबर कितने के, 24। ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ही सरल था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32वां क्वेश्चन। इस दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्या है। देखिए दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का योग, यानी ले से प्लस में से का योग जो है 680 के बराबर है। ठीक है, इसने दे दिया है। उसके बाद में यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना है, यानी ले से 84 गुना है। अगर हम ले से बराबर कर दें, में से के अगर बराबर करें तो में से में 84 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। अगर हमें ले से में से निकालना है तो ले से इसमें 84 की गुणा कर देंगे, ले से और में से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में गुना है तो एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या है। इसमें से एक संख्या यानी फर्स्ट नंबर जो दे दिया हमारा वो 56 है, और सेकंड नंबर हमें निकालना है वो क्या है। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे हम इसे करेंगे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों ले से और में से, ले से क्या है, में से का 84 गुना है। अगर हम एक संख्या को ले से को मान लेते हैं x, ठीक है 84 गुना है कोई बात नहीं, एक संख्या इसमें मान लेते हैं x। हम अगर 84 है गुना है में से का, ठीक है, तो इसमें हम गुणा ले से करेंगे। ले से हमने संख्या क्या मानी है, x मान ली, क्योंकि वो संख्या 84 गुना है तो 84 में हम x ही गुणा कर दें तो हमारा ले से निकल आएगा। अब दोनों को जोड़ा, क्योंकि में से और इन दोनों का योग कितना है, अब में से हम मान लेते हैं x है। ठीक है, दोनों को जोड़ा तो बराबर आना चाहिए हमारे 680 के, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं।
सीधी सी है। 84x ये है, एक ये है 85x हो गया, बराबर हो गया हमारे 680 के। और x की वैल्यू क्या हो गई, 17 पंजे 85 और 17 चौका 68, जीरो डाल लिया, 8 पंजे 40, x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 8 रख दें, 8 से गुणा कर दें और यहाँ 8 रख दें, तो हमारे पास दोनों के लेसे और मैसे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए लेसे मैसे आ जाएंगे, उसमें जो है हमें एक नंबर निकालना है, एक नंबर हमें दे दिया है, तो क्या होगा हमारा 84 गुणा x। देखिए पहले ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 56 गुणा, थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ, 56 गुणा, दूसरा नंबर क्या है हमारा निकालना है, हम उसे मान लेते हैं a। ठीक है, बराबर होगा लेसे गुणा मैसे के। लेसे क्या है हमारा, लेसे है हमारा 84 गुणा 8, क्योंकि 8 से गुणा करनी है, ये हमारा लेसे था। मैसे क्या है हमारा 8 गुणा 8। ठीक है, ये हमारा जो है लेसे मैसे आ गया। अब हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, तो भैया काट लेंगे, 8 सत्ते 56। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे इसे, 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो a बराबर क्या हो गया 96। यही हमें शायद निकालना था, सेकंड नंबर निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा 96। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे हमने पहले क्या किया है, इसमें दोनों का योग 680 है, तो हमने एक यहाँ पे दे दिया है लेसे जो है मैसे का 84 गुना है, तो हमने 84 से गुणा कर दी है, उसमें हमने उस वैल्यू को x मान लिया जिससे हमने गुणा करनी, क्योंकि गुणा तो दोनों में एक सी ही होगी, एक नंबर से ही होगी, तो वो हमने एक ही नंबर माना है, इस वजह से आप सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन क्या है हमारा, इसे भी मैं रख कर देता हूँ। तैंतीसवां क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है। देखिए दो संख्याएं हैं, उनका लेस क्या है 120, लेस है बराबर है 120 के, दो संख्याओं का लेस है 120 है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा अलग दिया है, दो संख्याओं का लेस क्या है 120 है, और में से नहीं हो सकता, में से नहीं हो सकता है, जो ऑप्शन में दिया है उनमें से कोई एक नहीं है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई लेसे में से दिया है, ठीक है, किसी भी संख्या का हम मान लेते हैं, जैसे 12 गुणा 16, दो संख्याएं हो गई, इनका हमें लेसे और में से निकालना है। तो लेसे क्या होगा, देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, ठीक है, तो 4 इन दोनों के फैक्टर करेंगे, तो 12, 16 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार जाएगा, फिर 2 से 3 बार और ये 4 बार। ठीक है, अब देखिए ये तो आ गया हमारा 2 दूनी 4, में से बराबर आ गया 4, क्योंकि 4 दोनों में मौजूद है, इससे बड़ी संख्या दोनों में मौजूद नहीं है। अब देखिए में से, ये तो में से आ गया, हमें अब लेसे निकालना है, तो लेसे क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा में से काली से करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए में से क्या हो गया, में से बराबर हो गया हमारा 4, क्योंकि दोनों में 4 ही मौजूद है, और लेसे निकालना है, तो लेसे क्या हो जाएगा, लेसे बराबर हो जाएगा हमारा 4 तिया 12 चौक 48, क्योंकि 48 वो संख्या है जो दोनों से कटेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे अगर में से निकालें या लेसे निकालें, ठीक है, हमें लेसे दे दिया, जैसे यहाँ पे लेसे दिया है, अगर हम लेसे को में से भाग कर दें, यानी हमारा में से क्या है 48 को 4 से भाग कर दें, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, यानी पूरी बार जा रहा है। अब वो संख्या देखेंगे जो इसे पूरी बार काट रही है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे भाई, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर था 33, 8 इसे पूरा काट सकता है, 8 पंजे 40, बिल्कुल। अब इसमें पूछा है नहीं हो सकता वाला, यानी कौन सा नहीं काट सकता, बिल्कुल 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 12 ढाई 120, बिल्कुल कटेगा। दूसरा है 24 पंजे 120 होता है, और 35 डी वाला 35, तो 35 से 120 नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा डी आंसर हो जाएगा, 35 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये वो संख्या है जिसका में से नहीं बन सकता, इसका में से 35 नहीं हो सकता 120 का। दो संख्याओं का लेसे अगर 120 होगा तो उसका 35 में से नहीं होने का है।
ठीक है, ये 33वां क्वेश्चन था। 34वां देखेंगे भाई। 34वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पढ़िए। चौंतीसवें क्वेश्चन में है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समावर्तक 16, लघुत्तम समावर्तक 36 हो। ठीक है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका में से 16, में से बराबर 16 और ले से बराबर कितना हो सकता है, ले से बराबर हो सकता है 136। 136 हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें अभी अभी जो हमने ट्रिक बताई थी उसका ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए, में से हमारे पास है 16 और ले से है हमारे पास 136। पहले तो इसे इससे भाग करके देखते हैं कि ये इसका ले से है या नहीं। तो क्या करेंगे भाई, 136 को हम 16 से भाग करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। भाई 16 से तो ये कटेगा नहीं, तो भाई 16 से नहीं कटेगा तो ये इसका में से तो हो नहीं सकता भाई, या तो ले से इसका नहीं हो सकता या में से नहीं हो सकता। इसका मतलब तो ये हुआ भाई ये किसी का ले से में से है ही नहीं, तो इसका जोड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो कितने जोड़े बना सकता है भाई, एक भी नहीं। इसमें 34वां क्वेश्चन है, कोई जोड़ा नहीं हो सकता, कोई नहीं। डी वाला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि कोई जोड़ा बन ही नहीं सकता जब तक कि ये में से ले से पूरी बार विभक्त होगा। आप कोई भी एग्जाम करके देख लीजिए, तो डी होगा, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 34वां था। 35वां क्वेश्चन देखेंगे। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस भाग में। ठीक है, 35वां क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तक 9 है। 306, 657, 306, 657 का में से बराबर 9। ठीक है, जब में से 9 है तो ले से कितना होगा, ले से बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब जानते ही होंगे भाई। तो दोस्तों, इसे करने का थोड़ा सा अजीब सा एक ट्रिक देखते हैं, क्योंकि ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, और वरना तो भाई ऐसे तो कुछ भी कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जब हमारे पास में से दे दिया और ले से दे दिया, तो क्या कहे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है हमारे एक फॉर्मूला जो हमने बताया था। ठीक है, यानी पहली संख्या क्या है, हमारे पास है 306 गुणा दूसरी संख्या 657। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है हमारे ले से गुणा में से के। तो हमारे पास ले से तो है, ले से नहीं है, ले से हमने मान लिया x है, गुणा में से क्या है 9। यही तो होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। पहली संख्या की गुणा दूसरी संख्या से करते हैं और ले से की गुणा में से करते हैं, तो हम ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो हमने ले से गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो गया ले से गुणा में से की। ठीक है, अब 9 इधर है, 9 से इधर ले आएंगे, से भाग कर लेंगे, तो 306 गुणा 6 5 7 बटे 9 बराबर हमारे x के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक आ जाएगा। ठीक है, तो 9 से काट लेंगे भाई, कोई सा तो कटेगा ही 9 से। थोड़ा इसे काट लेते हैं, 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, 2 बचा 9 तिया 27। तो 73 की गुणा इससे कर दें भाई 306 से, क्योंकि अगर हम ऐसे फैक्टर करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ले से तो निकल आएगा लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम इसे इस मेथड से कर लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा 306 गुणा 73। ठीक है, 73 की गुणा इससे करते हैं 306 से, तो भाई 306 गुणा 73, तो 3 से गुणा करते हैं भाई, 6 तिया 18 का 8 हाथ से लगा, एक का 1 आ गया, और 3 तिया 9 हो गया, और 7 छंग 42 का 2 हाथ से लगा 4, और 4 ऐसे आ गया, और 7 तिया 21। तो 8 3 3 2 2, यानी कितना हो गया 22 338। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 22 338। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
आप चाहें तो फैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा है, 22 338 है हमारा क्या, कोई सा पहला ही है 35 का। तो दोस्तों ये था हमारा एक भाग छोटा सा, क्योंकि हमने छोटे छोटे भाग बनाने का जो निर्णय लिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लगता है थोड़ा सा बोरिंग लगता है, इस वजह से हमने छोटी छोटी वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है। तो मिलेंगे इस अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।